गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग सभी मुझे फटाफट से ये बता दो कि हमारे आरंभ बैच की आरंभ क्लास जो की थी अवार्ड्स ऑफ इंडिया, उसमें मजा आया नहीं? है ना? कैसी लगी आपको क्लास? बढ़िया, बेहतरीन, सब अच्छा था, याद हो गया? और हाँ, ये भी बताओ कि नोट्स वोट्स बना लिए? मैंने कहा था ना कि आज का दिन आपके पास नोट्स बनाने के लिए और रिवीजन करने के लिए है। तो आज ये दोनों काम आपको खत्म कर लेने हैं। कल हम करेंगे दूसरी क्लास। उसके लिए आज ही आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि किस बारे में वो रहेगी। ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन को, जहां हम 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को खत्म करेंगे। खत्म नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेट इट्स 78 फाउंडेशन डे? हाल ही में किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो अपना 78वां स्थापना दिवस बनाने मनाने वाला राज्य कौन सा है? ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 1948, 15 अप्रैल 1948 को जो 30 छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट थे, वो मिलकर क्या बन गए थे? हिमाचल प्रदेश। इसीलिए 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। हिमाचल प्रदेश की दो दो कैपिटल है, ये तो आपको पता ही होगा। एक है शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है, और दूसरी है धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ लैम्बोर्गिनी इंडिया? ये रही लैम्बोर्गिनी, और लैम्बोर्गिनी इंडिया की अध्यक्ष, हेड, किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई है कौन? निधि केथ केथा केस्था निधि केस्था। लैम्बोर्गिनी क्या क्या गाने होते हैं लैम्बोर्गिनी के? चलो खैर, निधि केस्था भी तुमसे एक भी याद नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हु हैज रिसेंटली बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च 2025? मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गए हैं, आपसे ये पूछ रहा है ना? आपको पता होगा ना, एक बार जो आईसीसी है वो पूरे साल में भी बताता है कि प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहा, और हर महीने भी आते हैं कि इस महीने प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी की तरफ से कौन रहा। तो मार्च के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ रहे श्रेयश। मैंने बताया था ना, मेरा शय और शय खराब हो गया। श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल। श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली कहाँ के हैं? हमारे प्यारे भारत के हैं। और जॉर्जिया वोल है ऑस्ट्रेलिया की। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना? जरूरत है ही बताने की कि श्रेयस अय्यर बने हैं मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, सॉरी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च, और जॉर्जिया वोल बनी है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च। ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड अप्रैल 14 एज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डे? हाल ही में किस शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है कि ये 14 अप्रैल को मनाएंगे भीमराव अंबेडकर दिवस हर साल? तो ये किसने अनाउंसमेंट कर दी है? न्यूयॉर्क ने। किसने करी है? न्यूयॉर्क ने, कि भाई 14 अप्रैल को हम मनाया करेंगे भीमराव अंबेडकर दिवस। अगला आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, कि हु हैज रिसेंटली वॉन 2 अवार्ड्स फ्रॉम यूआईडीआई फॉर एक्सीलेंट वर्क इन आधार वेरिफिकेशन? हाल ही में किसने आधार वेरिफिकेशन में बेहतर काम के लिए यूआईडीएआई से 2 पुरस्कार जीते हैं? अब यूआईडीएआई क्या है? वही वही इंस्टीट्यूट, वही अथॉरिटी है जिसने हमारे आधार कार्ड बनवाए थे। अब 2 अवार्ड इससे जीत लिए हैं मेघालय ने। कौन कौन से 2 अवार्ड? एक तो बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए, चिल्ड्रंस की बायोमेट्रिक को अपडेट करने के लिए अवार्ड जीता है, इस कैटेगरी में एक तो अवार्ड जीता है, और दूसरा जीता है अडल्ट्स की वेरिफिकेशन ऑफ अडल्ट्स आधार
एनरोलमेंट। इन दो कैटेगरी में मेघालय ने यूआईडीएआई से अवार्ड जीत लिया है। अब यूआईडीएआई की फुल फॉर्म याद रखना, जितनी बार भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है मैं आपको हर बार बताती हूँ क्योंकि पूछता भी है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके चेयरमैन कौन है यूआईडीआई के? ये है नीलकांत मिश्रा। और सीईओ कौन है? भुवनेश कुमार। जब ये बने थे अभी 1-2 महीना पहले, तब भी हमने पढ़ा था कि भाई ये बन गए हैं सीईओ ऑफ यूआईडीएआई। बात हुई है यहाँ पे मेघालय की, तो मेघालय के बारे में कैसे छोड़ सकते हैं, है ना? जो भी स्टेट आता है उसके बारे में तो हम पढ़ते ही है, जो कंट्री आती है उसके बारे में तो हम पढ़ते ही है। बात आई है मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। यहाँ के गवर्नर है CH विजय शंकर और यहाँ के सीएम है कॉनरेड संगम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द मैस्कॉट फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहे हैं, आपसे पूछ रहा है कि इसका मैस्कोट क्या है। इसका मैस्कोट है गज सिम्मा। हो कहाँ पर रहे हैं ये गेम्स? तो पहली बार ये गेम्स को होस्ट करने वाला है बिहार। बिहार में ये पहली बार गेम होंगे। इनका मैस्कोट है गज सिम्हा। इसमें जो लोगो है, जो लोगो है इसका, अगर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे पा रहा हो, ये है इसका लोगो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। इस लोगो में बिहार ने अपने पूरे कल्चर, पूरी संस्कृति को दर्शाया है। ये ग्रीन ऑरेंज कलर का लोगो है जिसमें महाबोधि ट्री है ना, जहां पर महात्मा बुद्ध बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी, पीपल का पेड़, स्पैरो, गंगैटिक डॉल्फिन, मधुबरी पेंटिंग, छठ पूजा सबको दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। India's first gallium nitride based semiconductor plant is being built in which state? भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट का किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये किस राज्य में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी कहाँ? नया रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? नया रायपुर छत्तीसगढ़ में इसको बनाया जाएगा। अच्छा, कब तक ये बन जाएगा? 2026 तक ये जो प्लांट है ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए अनाउंसमेंट कर दी है यहाँ के जो सीएम है विष्णुदेव साय जी। उन्होंने, 1 सेकंड आप लोग रुकना, बस 1 सेकंड। कर दी है विष्णुदेव साय जी ने। आपको पता है ना, मैंने कितनी बार जब भी सेमीकंडक्टर की बात आती है तो मैं आपको बताती हूँ कि आने वाला टाइम पूरा सेमीकंडक्टर का है। इवन अभी भी सेमीकंडक्टर का ही जमाना है। हर चीज में सेमीकंडक्टर का यूज होता है और भारत भी इस इंडस्ट्री में, भारत भी इस सेमीकंडक्टर बनाने वाली जो इंडस्ट्री है इसमें आगे बढ़ना चाहता है ना। ऐसा कहा जाता है कि भाई जिसके पास सेमीकंडक्टर बनाने की पावर है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, आने वाला भविष्य उसका है। अभी भी काफी सारा यूज है सेमीकंडक्टर का, आने वाले टाइम पे और बढ़ जाएगा। ठीक है। कैपिटल है इसकी रायपुर। गवर्नर है किसकी? रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। गवर्नर है इसके रमन डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु वाज ऑनर्ड विद द लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड इन टोक्यो? हाल ही में किसको लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान मिला है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। और आपको अगर याद आ रहा हो, आपने थोड़ा सा भी रिवीजन किया हो, तो डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी का नाम हमने कल स्टैटिक जीके की क्लास में भी पढ़ा था। बिल्कुल सही बात। 2025 में जिन 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनमें से एक कौन थे? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। अब जो अवार्ड है और ये एंडोस्कोपी क्या है ये तो हम जान लें एक बार। तो देखो, इनको जो ये सम्मान मिला है, ये जापान के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट कम्युनिटी से मिला है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, मैंने सारे डॉक्टर्स बताए थे कि ये इस डॉक्टर को क्या कहते हैं, इस डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो बेसिकली जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है वो डॉक्टर होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है उनकी जांच करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी चीजें आती है, वो आपका लीवर हो, वो आपका गोल ब्लैडर हो, है ना, जितनी भी चीजें हैं, इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, सब चीज, सब जितने भी ऑर्गन है सबकी जांच करता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। अब इन्होंने एक बहुत ज्यादा फोकस किया है एडवांसमेंट पे। किसके? एंडोस्कोपी के। एंडोस्कोपी क्या होता है? एक ट्यूब होती है जिसमें कैमरा लगा होता है और लाइट भी होती है, जिससे
आपको अंदर के ऑर्गन आपको मतलब डॉक्टर्स को अंदर के ऑर्गन क्या है, कैसी स्थिति है, उनके बारे में पता चल जाता है। तो इसीलिए जापान की गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कम्युनिटी से इनको ये अवार्ड मिला है। उनको 2025 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। हमने पढ़ा होगा मेडिसिन के फील्ड में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एथलेटिक कमीशन ऑफ द इंडिया वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये अध्यक्ष बन गई है मीराबाई चानू। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का आपसे पूछ रहा है कि वेयर वाज द नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2025 हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्ट पुरस्कार का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये नेशनल हाईवे के लिए जो अवार्ड्स दिए गए, इसका आयोजन हुआ कहां पर? ये आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में, है ना। ये 2023 के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं 2025 में, ठीक है। हुआ आयोजन हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। क्लियर? तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल के सेशन में, कल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में भी और कल के स्टैटिक जीके वाले सेशन में भी। ठीक है, आज आप लोग क्या कर लेना, आज बस आप लोग अपना रिवीजन कर लेना और अपने नोट्स बना लेना, इस क्लास के भी और कल वाली क्लास के भी, और रिवीजन भी कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।